बहुत पुराने वक्त की बात है। वो दौर था जब न बिजली की चकाचौंध थी, न मशीनों की घरघराहट से भरी हुई शहरी जिंदगी का शोरगुल। हवा में बस मिट्टी की सौंधी खुशबू, पीतल के बर्तनों की छनक और लोगों की रूह में बसी सादगी थी। कदीम हिंदुस्तान का एक इलाका था, सिकंदराबाद। यह इलाका भौगोलिक रूप से छोटा जरूर था, मगर यहाँ के लोगों के दिलों में मोहब्बत और अकीदत, श्रद्धा की बहुत बड़ी बातें थी। इसी शांत शहर के एक कोने में रहते थे हाजी करीमुद्दीन खान। वो अपने जमाने में नेकदिल, दानवीर और इज्जतदार आदमी माने जाते थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरा नूरानी था और उनकी आंखों में एक ऐसी गहरी उदासी और अनुभव था जैसे उन्होंने जिंदगी के सारे मौसम, खुशी और गम दोनों देख लिए हो। हाजी साहब की एक छोटी सी हवेली थी। ये हवेली पुराने पत्थरों से बनी थी। दीवारों पर बरसों पुरानी बेलें चढ़ी हुई थी और दरवाजे पर पीतल की एक बड़ी सी गूंजदार कुंडी लगी थी। हाजी साहब बरसों से अकेले रहते थे। उनका इकलौता बेटा रियाज जवानी की दहलीज पार करते ही बड़े कारोबार की ख्वाहिश में दूर बगदाद चला गया था। बरसों बीत गए थे। रियाज की तरफ से न कोई खत आया, न कोई पैगाम। उनकी बीवी का इंतकाल तो और भी पहले हो चुका था। अब हाजी साहब की जिंदगी में बस रह गया था हवेली का गहरा सन्नाटा और एक बूढ़ा दिल जो हर शाम मस्जिद से अजान की आवाज आने के बाद आसमान की तरफ देखकर लंबी दुआ करता था, या अल्लाह, मेरे रियाज को सलामत रखना और मुझे सब्र देना। उनके दिल की धड़कनें अब हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आती थीं। हर तरफ खालीपन था। फिर एक दिन आया जब सिकंदराबाद में आसमान अचानक काला पड़ गया। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की ऐसी चमक जिसने पूरी हवेली को क्षण भर के लिए रोशन कर दिया और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये मंजर ऐसा था जैसे अल्लाह की रहमत और इम्तिहान दोनों एक साथ जमीन पर उतर आए हों। हाजी करीमुद्दीन हाथ में पीतल की लालटेन लिए, कंधे पर अपनी पुरानी ऊनी चादर ओढ़े बाजार से घर लौट रहे थे। उनके कदम बारिश और उम्र के कारण भारी हो चले थे। दिल्ली के मोड़ पर, जहां गांव की पुरानी कब्रिस्तान की दीवार शुरू होती थी, हाजी साहब ने लालटेन की धुंधली रोशनी में कुछ हिलता हुआ देखा। वो एक छोटा, दुबला पतला कुत्ता था। उसका कान जख्मी था, खून बह रहा था, शरीर ठंड से कांप रहा था और उसकी आंखों में डर और जिंदगी की आखिरी उम्मीद दोनों थे। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें उसके ऊपर गिर रही थीं, मगर वो हिलने की ताकत खो चुका था। शायद थकान से हार चुका था या दुनिया की ज्यादतियों से। हाजी साहब ठिठक गए। उनके नूरानी चेहरे पर दर्द का एक साया गुजर गया। उनके दिल में कुछ हिला, वही खालीपन जो उन्हें हर रात बेटे की याद दिलाता था, अब इस बेजुबान जानवर की तकलीफ से जुड़ गया। वो आगे बढ़े, बड़ी नरमी से झुके, अपनी ऊनी चादर का कोना फाड़ा और धीरे से उस घायल कुत्ते के सिर और जख्मों पर रख दिया। चल मेरे साथ, तू भी अकेला, मैं भी अकेला। शायद तू भी किसी ऐसे दरवाजे की तलाश में था जहां तुम्हें सुकून मिले, और खुदा का शुक्र है वो दरवाजा अब मिल गया। उस पल कुत्ते ने उनकी आंखों में देखा, एक बूढ़ा इंसान जो अपना सब कुछ खो चुका था और एक घायल जानवर जो जिंदगी से हार रहा था। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए अकेलापन और सहारे की जरूरत थी। वो कुत्ता बिना किसी हिचकिचाहट के हाजी साहब के पीछे पीछे चल पड़ा। उस दिन से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई और हाजी साहब ने उसे एक नाम दिया जो उसकी किस्मत बन गया, बहादुर। भरोसा और घर की रौनक शुरुआत के दिन बहादुर के लिए बहुत मुश्किल थे। वो हाजी साहब की हवेली में भी डरता था, किसी की जरा सी आहट, यहाँ तक कि हवा से पत्तों के सरसराने पर भी वो दुबक कर कोने में छिप जाता। मोहल्ले के बच्चे उसे जंगली कुत्ता कहकर चिढ़ाते और पत्थर मारते थे, लेकिन हाजी साहब हर बार ढाल बनकर उसे बचा लेते। वो मोहल्ले वालों से कहते, अल्लाह की हर मखलूक में रहमत होती है और हर दिल में प्यार होता है, बस हमें दिल चाहिए उसे पहचानने का। धीरे धीरे हाजी साहब के प्यार और नरमी ने बहादुर के दिल पर लगी हर जख्म को भरना शुरू कर दिया। बहादुर ने भरोसा करना सीखा। वो अब हाजी साहब का साया बन गया था। वो हर रोज उनके पीछे पीछे मस्जिद तक जाता। नमाज के वक्त वो बाहर दरवाजे की चौखट पर बैठ जाता। वो एक पल भी नहीं हिलता था जब तक हाजी साहब नमाज खत्म करके वापस न आ जाएं। वो वहीं बैठा इंतजार करता रहता। लोग हैरान होते थे। मस्जिद के इमाम साहब ने भी एक दिन कहा, हाजी साहब, ये जानवर होकर इसमें इंसानियत और अदब ज्यादा है। वक्त बीतता गया और हाजी साहब का घर फिर से जिंदा लगने लगा। जहां पहले बेटे और बीवी की यादों का सन्नाटा था, अब वहां एक प्यारा साथ था जिसमें न बोलने की जरूरत थी, न दिखावे की। हाजी साहब अब दुआ में सिर्फ रियाज को नहीं बल्कि बहादुर को भी सलामती की दुआ देते थे। कुछ महीनों बाद सिकंदराबाद शहर में एक भयानक खबर फैली, गांव में डाकुओं का गिरोह सक्रिय है। ये गिरोह रात के अंधेरे में घरों में घुसकर चोरी करता था और विरोध करने वालों पर जुल्म करता था। लोग डर गए। शाम होते ही बाजार बंद हो जाता और रातें घने सन्नाटे में बदल जाती थीं।
हर कोई अपने घर के दरवाजे मजबूती से बंद कर लेता। एक रात हाजी साहब अपनी हवेली के अंदर कुरान पढ़ रहे थे। बाहर हवा तेज चल रही थी और मोमबत्ती की लौ लगातार कांप रही थी। तभी बाहर किसी के कदमों की आहट आई। दीवार के पीछे 3 बड़ी परछाइयां दिखीं, जिनके हाथ में औजार थे। बहादुर, जो हाजी साहब के पैरों के पास लेटा था, अचानक चौकन्ना हुआ। उसने भौंकना शुरू किया। आवाज इतनी तेज थी कि पूरी गली गूंज उठी, जैसे उसने पूरे गांव को एक साथ जगा दिया हो। हाजी साहब ने समझा कि ये डाकू हैं। इससे पहले कि वो उठ पाते, एक चोर दीवार से कूदकर आंगन में आ गया। बहादुर ने बिजली की तेजी से छलांग लगाई और उस चोर का पैर मजबूती से पकड़ लिया। चोर दर्द से चिल्लाया। उसने अपनी कमर से तेज चाकू निकाला और बहादुर के पेट पर वार किया। खून बहने लगा, मगर बहादुर ने छोड़ने से इनकार कर दिया। वह वफादारी के बंधन में बंधा था। बहादुर के जोरदार भौंकने और चोरों के शोर से मोहल्ला जाग गया। लोग लाठियां और लालटेन लेकर भागे। डाकू घबरा गए और बाकी दोनों चोर अपने साथी को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। हाजी साहब बाहर आए। उनके पैरों के पास बहादुर पड़ा था, लहूलुहान, जख्मी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सुकून और जीत थी। हाजी साहब ने उसे गोद में उठा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तूने आज मेरी इज्जत और अमानत बचाई है मेरे बहादुर। हाजी साहब ने उस रात सब कुछ भूलकर बहादुर की देखभाल में लगा दिया। वो दिन रात उसके पास बैठे रहते, उसके जख्मों को इत्र और मरहम से धोते और खुदा से उसकी सलामती की दुआ करते। बहादुर धीरे धीरे ठीक हुआ। इस घटना के बाद उसकी वफादारी सिकंदराबाद में मिसाल बन गई। अब सिकंदराबाद में हर बच्चा जानता था, हाजी साहब का एक साथी है बहादुर, जो दिन में पहरेदार और रात में दुआ का साया बन जाता है। लेकिन हर अच्छाई की दुश्मन भी होती है। गांव में कुछ लोग, जो जमीर खान की तरह ही हाजी साहब की इज्जत से जलते थे, उन्होंने बहादुर को खत्म करने की एक घिनौनी साजिश रची। एक दिन उन हसद करने वालों ने रोटी में तेज जहर मिलाकर हाजी साहब की हवेली के बाहर फेंक दी। बहादुर ने रोटी सूंघी। वो पहले उसे खाने के लिए ललचाया, लेकिन फिर उसकी आंखें हाजी साहब की खिड़की वाले कमरे की तरफ उठीं, जैसे उसे समझ आ गया हो कि ये खतरा है। वो रोटी वहीं छोड़कर इंतजार करने लगा। पास बैठा एक और आवारा कुत्ता उस जहरीली रोटी को ललच से खाने लगा। कुछ ही मिनटों में वह कुत्ता दर्द से तड़पकर वहीं गिर पड़ा। बहादुर अपनी जान बचाने के बजाय तुरंत हाजी साहब के कमरे में दौड़ा और जोर जोर से तड़पकर भौंका। हाजी साहब बाहर आए और जब उन्होंने जहर से मरे हुए कुत्ते को देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। हाजी साहब ने बहादुर को गले लगाया और कहा, देख मेरे वफादार बेटे, दुनिया में इंसान भी जहर देता है, मगर तूने आज मुझे एक और सबक सिखा दिया। तूने अपनी जान देकर भी किसी और बेजुबान को बचा लिया। उस दिन हाजी साहब ने बहादुर को अपनी दुआओं में रियाज से भी ज्यादा जगह दी। बहादुर अब सिर्फ पहरेदार नहीं था, वो हाजी साहब की जिंदगी की इबादत का हिस्सा बन चुका था। वक्त रेत की तरह फिसलता गया। हाजी साहब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी सांसें छोटी हो गई थी और आवाज कमजोर। अब वो मस्जिद नहीं जा पाते थे, बस खिड़की से अजान सुनते और आंखें बंद करके दुआ करते। बहादुर हर वक्त उनके पास रहता। जब वो दवा लेते, बहादुर देखता। जब वो सोते, बहादुर उनके पैरों के पास लेट जाता। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था, जिसमें आंखों की भाषा शब्दों से ज्यादा मजबूत थी। एक जुम्मेरात गुरुवार की शाम वो नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, मगर उनका जिस्म साथ नहीं दे पाया और वो गिर पड़े। लोग दौड़े, मगर सब समझ गए कि अब हाजी साहब के दिन पूरे हो चुके थे। हाजी साहब ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अपने कांपते हाथ से बहादुर के सिर पर हाथ रखा और कहा, बहादुर, अगर मैं न रहूं तो इस घर की चौखट तू संभालना और मेरे रियाज का इंतजार करना। बहादुर ने उनका हाथ चाटा। वो रो नहीं सकता था, पर उसकी आंखों की नमी ने गहरा वादा कर दिया था। रात आई और उसी रात हाजी करीमुद्दीन की पाक रूह खामोशी से अपने रब के पास लौट गई। जब लोगों ने जनाजा उठाया, बहादुर सबसे आगे चला। वो कब्रिस्तान तक साथ गया, जहां वो पहली बार हाजी साहब से मिला था। जनाजा दफन हुआ, लोग वापस लौट गए, लेकिन बहादुर वहीं रहा। वो 3 दिन और 3 रात तक कब्र के पास सिर झुकाए बैठा रहा। उसने न कुछ खाया, न पानी पिया। वह अपने मालिक के साथ रहने के अंतिम वादे को निभा रहा था। तीसरे दिन की सुबह लोगों ने देखा, बहादुर अब सांस नहीं ले रहा था। वो हाजी साहब की कब्र के पास शांत सुकून में लेटा था, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, अब तू भी वहीं है जहां तेरा मालिक है। वफादारी की इबादत वक्त बहुत बदल गया। शहर नया हो गया। लोगों ने हवेलियां छोड़ दी,